गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई हैं। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है, और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान को अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आप इनकी बेटी हैं, तो अपनी माँ को यहाँ क्यों ले आई आप? ये अब अकेले रह गए हैं। अकेले हैं अब बिल्कुल। तो आप रखो ना, आप बेटी हो, माँ को आप रख लो, आप सेवा करो अपनी माँ की। आप नहीं रख सकती? क्यों? मजबूरी। हर बेटी ऐसी कह देगी मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, फिर कैसे काम बनेगा? अपनी मजबूरियों से उठ करके अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना सीखिए। कब तक मजबूरी के हवाला देते रहेंगे, कब तक मजबूरियों का बहाना बनाते रहेंगे? बेटा सेवा नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, पर बेटियां तो सेवा करें। और बेटियों के पति को अर्थात ससुराल पक्ष को ये समझना चाहिए कि हमारी माँ तो हमारी है, पर हमारी पत्नी की माँ भी हमारी ही माँ है, हम उसका भी ख्याल रखें। राधे राधे। मैं हूँ आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाल दिवस है, यानी बच्चों का दिन है। तो आज करेंगे आपकी संतान की बात, बच्चों की बात। आपका बच्चा अगर फोकस नहीं करता अपनी पढ़ाई में, सिर्फ मोबाइल देखता है, ज़िद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता, तो आज के ये शो में आपको बच्चों के लिए अमृत बरसेगा, इसलिए शो ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं आज के कार्यक्रम की। शुरुआत करते हैं आज के उपाय की। अगर बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है, तो बालकों को बार बार अगर नज़र लग रही है, तो काले कपड़े में थोड़ा से काले चावल बांधकर शनिवार के दिन बालक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर उसके ऊपर से 7 बार वह काले चावल बच्चों के ऊपर से घुमाएं और घर से बाहर निकाल दें। यह कार्य शनिवार को करें तो यदि बच्चों को नज़र लगी है तो आपको उस नज़र से राहत मिलेगी। बच्चों को काला टीका भी माँ इसलिए लगाती है कि बच्चों को नज़र ना लग जाए। तो आप भी ये सब करके लाभ उठा सकते हैं, निश्चित लाभ होगा। लेकिन डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाएं यदि वो बीमार है तो। आप डॉक्टर को भी दिखाएं यदि बच्चा बीमार है, परेशान है, तो आप झाड़ा फूंकी के चक्कर में ही ना पड़े रहें। तो डॉक्टर को भी दिखाएं। और ये कहा जाता है कि नज़र लग जाती है तो नज़र उतारने के नाना प्रकार के उपाय हैं। माँ यशोदा कन्हैया की नज़र गाय की पूंछ से उतारा करती थी, तो गाय की पूंछ से भी नज़र उतारी जाती है। आज का विषय, संतान को कैसे दें अच्छे संस्कार। जिस परिवार में प्रेम, सहयोग और ममता की भावना से बालकों का लालन पालन होता है, उन बालकों की बुद्धि का जो विकास होता है, उस विकास के सामने जिन बालकों का लालन पालन क्रोध भरे शब्दों के बीच में होता है। देखिए, बच्चों के लालन पालन में क्या करना चाहिए। माँ बाप को बड़े प्रेम से बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। माँ बाप अपने आचार विचार को शुद्ध करें, क्योंकि घर का जो माहौल होता है, माँ बाप का जो प्रभाव है वार्तालाप का, उनके व्यवहार का, वह पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आप यदि क्रोधी हैं तो बच्चे भी क्रोधी होंगे, आप यदि शांत हैं तो बच्चे भी शांत होंगे। घर का माहौल प्रसन्न चित्त से रहने का है तो बच्चे भी प्रसन्न होंगे। घर का माहौल चिड़चिड़ा है तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को सुधारने के पहले घर के एक माहौल को सुधार लिया जाए, और घर के माहौल को सुधारते ही आप देखेंगे कि आपके बच्चों में एक अभूतपूर्व बदलाव आपको देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी बालक को रोज बोलते हैं कि
बेटा पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम खेलते रहते हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा। आप ये कहते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो। बच्चों को ये कहना चाहिए कि बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। बच्चों को ये बताइए कि पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। उन्हें ये बताओ कि पढ़ लिख कर के आप किस मुकाम तक जाओगे। आप पढ़ लिख कर के देखो कितना सफल हो सकते हैं, कितना नाम कमा सकते हैं, कितना पैसे कमा सकते हैं। आप पढ़ लिख जाएंगे तो अपने लिए मोबाइल खरीद सकते हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं, अपनी घर बना कर के इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ने के फ़ायदे बताने चाहिए और बच्चों को बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। बच्चों के सामने माँ बाप पढ़ने बैठ जाएं। आप भी गीता पढ़िए, आप भी रामचरितमानस पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको देख कर के आपके बच्चे भी पढ़ने सीख जाएंगे। आप खुद नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नहीं पढ़ते। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि समझाने के तौर तरीके बदलें। डांटने से ही नहीं, मारने से ही नहीं काम बनेगा। बच्चों को प्यार से अच्छे से मोटिवेट करिए, पुरानी कहानियाँ सुनाइए, पुरानी बातें बताइए, है ना। शिवाजी की कहानियाँ बताइए, राम जी की कहानियाँ बताइए, कृष्ण जी के बारे में उन्हें बताइए। बालक, बड़े छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना, वो हर चीज़ को अपने मस्तिष्क में ले जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने आप लड़िए मत, झगड़िए मत। आपने कई बार नोटिस किया हो कि जब आप बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी गुस्सा में आ जाते हैं। वो भी माँ बाप को, यदि पिताजी मार रहे हैं या माँ मार रही है या कोई आपस में लड़ रहा है तो वो जाके लिपट के उनको नोचने लग जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों पर सामने के प्रभाव, सामने के वातावरण का प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए आप घर के माहौल को अच्छा बनाएं, अच्छे से बातें करें। इस तरह बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। बच्चों को चाहिए कि बच्चे अपने 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर लें। आपको क्या करना चाहिए, मैं आपका टाइम टेबल बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको 8 घंटा खेलना है बिंदास। आप बढ़िया खेल खेलिए, दौड़िए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, चेस खेलिए। आप बढ़िया गेम खेलिए जिससे आपकी बुद्धि का विकास हो। 8 घंटे बिंदास खेलो, 8 घंटे बिंदास सो मस्त। बच्चों को 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे खेलना चाहिए और 8 घंटे पढ़ना चाहिए। खेलने के टाइम सिर्फ खेलो, सोने के टाइम सिर्फ सो, पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ो। खेल के टाइम पे पढ़ो मत और पढ़ने के टाइम पर खेलो मत। यदि आपने 3 भाग कर दिए, अपने 24 घंटों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो आप सफल विद्यार्थी होंगे, सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और आप होनहार बच्चे बनकर के समाज में उभरेंगे। तो आप 8 घंटे पढ़िए। जो बच्चा 8 घंटे पढ़ता है ना, वही बच्चा इतिहास रचता है। सारी दुनिया उस बच्चे की ओर देखती, वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना कुछ जानता है, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए कि सारा संसार आपकी तरफ देखे, आपको देखे, वाह बच्चे हों तो ऐसे हों। बिंदास जो करो ना, इतना बेहतर करो कि लोग आपकी तरह करना चाहें। यही सफलता है। राधे राधे। आज का समाधान, संतान लगातार बीमार रहती है, नज़र लगती है तो क्या करें। आजकल छोटे छोटे बालक, परिवार के सदस्य जो हैं, वो मार्केट से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, मार्केट से बने हुए खाद्य पदार्थ ले आते हैं। परिवार के सदस्य यदि कुछ कहें तो उन्हें वाक्य गलत लगता है। बाज़ार से आप छोले भटूरे ले आते हैं, बाज़ार से चाउमीन ले आते हैं, पिज्ज़ा ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। बच्चों को घर का जितना पवित्र आहार मिलेगा, बच्चों की बुद्धि उतनी पवित्र होगी। आज बच्चे भटक क्यों गए रास्ते से? बच्चों के भटकने का एकमात्र कारण है कि बच्चे आज बाहर के खान पान को खाने लग गए। पहले के लोग, पहले माँ नहा कर स्नान करके पवित्रता से बच्चों के लिए भोजन बनाती थी,
भोजन बनाने के बाद उस भोजन का भगवान को भोग लगता था। तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगकर बच्चे उसे ग्रहण करते थे प्रसादी। तो जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आप अच्छा खाते तो अच्छा विचार मन में उत्पन्न होता, अच्छी विचारधारा आपके मन में आती। लेकिन अब खान पान गलत है। बाजार में जो बना रहे हैं पता नहीं वो कितने दिन से नहीं नहाए, पता नहीं उन्होंने भोजन बनाते समय आपके लिए जो भी बनाया पसीने की कितनी बूंदें उसमें टपकाई होंगी। इसलिए आपको बाहर का आहार नहीं करना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके विचारों के लिए भी, दोनों के लिए हम आपसे कह रहे हैं। आपका आहार विहार, आपका खान पान बड़ा पवित्र होना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। तो आप अपने आचार विचार को पवित्र कीजिए, पावन कीजिए। आज का वार्तालाप देवरिया से सुमंत कुमार जी का सवाल है। मैं अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, वो कुछ भी करता है मुझे गलत नहीं लगता, क्या ये ठीक है? नहीं। दुर्योधन चीर हरण कर रहा था द्रौपदी का और धृतराष्ट्र को गलत नहीं लग रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा रहा था दुर्योधन, धृतराष्ट्र को गलत नहीं लग रहा था। भीमसेन को, भीम जी को जहर दे करके पानी में डाल दिया दुर्योधन ने, ये धृतराष्ट्र को गलत नहीं लग रहा था। इसलिए धृतराष्ट्र के सामने सर्वनाश हो गया धृतराष्ट्र का। इसलिए आपको इन कथाओं से आपको सीख लेना चाहिए कि बच्चे गलत करें तो उन्हें डांटो, टोको। यदि आपने नहीं टोका तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने एक सपना देखा और भगवान श्री कृष्ण को सपना सुनाया। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आज मैंने सपने में देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी। जो बच्चा गाय का बछड़ा जन्म लेता है ना, तो गाय उसे चाटती है और चाट चाट करके निर्मल करती है। तो एक गाय ने बछड़े को इतना चाटा, इतना चाटा, इतना चाटा कि पूरा बछड़ा लहू लुहान हो गया, रक्त से भर गया। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या मतलब हुआ इसका? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कलयुग में माता पिता ऐसे ही होंगे, अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा लाड़, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ देगा। इसलिए बच्चों को पालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो। पर जब बच्चे का जूता 5-6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक बच्चों को थोड़ा भय से डांट के गलत काम करें तो उन्हें डांटो। और जब बच्चों के पाँव का जूता आपके पाँव के जूते पर बराबर बैठने लग जाए, अर्थात पिता के पाँव का जूते का नंबर बेटे के पाँव के जूते का नंबर 1 हो जाए, तो फिर पिता को बेटा के सामने पिता बनकर नहीं, मित्र बनकर के रहना चाहिए कि अब तू हमारा मित्र है, दोस्त है। तो बच्चों को कब तक डांटें? 15 साल तक डांटो, फटकारो, प्यार करो, लेकिन उसके बाद थोड़ा दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि बच्चों को दोस्त अच्छे लगते हैं। बच्चों को फिर माता पिता अच्छे नहीं लगते, दोस्तों की बात ज़्यादा मानते हैं। इसलिए माँ बाप से बढ़िया दोस्त कौन होगा? आप अपने बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड बनिए, बेस्ट दोस्त बनिए, ताकि बच्चे और किसी से कुछ शेयर ना करें। जब आप बेटी की दोस्त माँ बन जाए, बेटे का दोस्त पिता बन जाए, आपके बच्चे जो शेयर करें आपसे करें, जो कहें आपसे कहें, आप अच्छे दोस्त बन पाएंगे तो आप एक अच्छे पिता बन पाएंगे। आप एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाए अपने बच्चों के तो आप एक अच्छे पिता नहीं बन सकते। चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के संस्कारवान नहीं बनाते। आज आप अपने बच्चों को स्कूल में तो पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को बड़ी महंगी महंगी कोचिंग तो देते हैं, आप बंटवारे में धन दौलत जमीन जायदाद भी देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। क्या माता पिता का धर्म नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये ज्ञान दें, ये शिक्षा दें कि बेटा नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या बच्चों को प्रॉपर्टी देना ही धर्म है? क्या संस्कार नहीं देना चाहिए?
आज के माँ बाप से बड़ी गलती हो गई कि आपने बच्चों को दौलत तो दे दी पर संस्कार देना भूल गए। आप वृंदावन आते थे तो आप अपने बच्चों से बोलो ना कि बेटा हम वृंदावन जाते थे महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, अब हम तो बूढ़े हो गए बेटा, अब तुम ये परंपरा निभाओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लेके ही कोई काम करना। बेटा अभी तक हम गाय को चारा खिलाते थे, अब बेटा तुम खिलाना। बेटा अभी तक हम दीन दुखियों की सेवा करते थे, अब तुम करना। बेटा अभी तक हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे, अब तुम करना। केवल दौलत ही देना इतना पर्याप्त नहीं है, आप अपने संस्कार बच्चों को दीजिए कि बेटा हम 10 माला जपते थे भगवान के नाम का, अब तुम 11 माला जपना। तो बच्चों को बंटवारे में केवल दौलत नहीं, माला भी दीजिए। बच्चों को ले जाओ थोड़ा फुटपाथ पर गरीबों के बीच में बैठो, बताओ कि देखो बेटा ये गरीबी से गुजर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है और तुम महंगी महंगी टॉफ़ियाँ फेंक देते हो, तुम्हें पैसे के खिलौने की कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों को ले जाओ गरीबों के बीच में बिठाओ, दिखाओ कि एक रोटी की कीमत क्या है, एक एक रोटी को समाज लोग तरस रहे हैं, सब बताओ, इससे बच्चों की आंखें खुलेंगी। राधे राधे। आज के देवी देवता, जैसे आज के देवी देवता में बात करेंगे कन्हैया की। कन्हैया कैसे हैं? चंचल हैं। और बात करेंगे राम की। राम कैसे हैं? मर्यादित हैं। आपका बेटा कैसा हो? राम जैसा आज्ञाकारी हो और कृष्ण जैसा चंचल भी हो। राम जैसा आज्ञाकारी हो कि राम के आदर्शों पर चले और ज्ञान कृष्ण के जैसा हो, बातें कृष्ण की जैसी हों, आचरण राम के जैसा हो। तो राम कृष्ण के आचरण को हम जीवन में उतारें और फिर अपने जीवन को बिंदास जिए। गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, वही ज्ञान अपने बच्चों को दीजिए। आप भी अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए। जैसे कि मार्गदर्शन भगवत गीता ये दास अनिरुद्ध ने आप सबके लिए तैयार कराई है। आप मार्गदर्शन भगवत गीता प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि बच्चों को गीता से मार्गदर्शन प्राप्त हो, गीता से रास्ता प्राप्त हो। मनु शत्रुपा जी ने जब तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे प्रभु आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, तब भगवान बोले कि मेरे जैसा कौन होगा, मैं ही अपने अंश से आपके पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। तो भगवान से यही कहिए कि प्रभु आप ही कृपा करके इस बच्चे को स्वीकार करिए और आप जो बनाना चाहें वो आप बनाइए। बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और ये मत सोचिए कि ये बच्चे मेरे हैं, ये मानिए कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं। अब आप इन्हें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो आप डिसाइड करें। माँ बाप जितना अच्छा सोचते हैं बच्चों के लिए, उससे कई गुना अच्छा भगवान सोचते हैं आपके लिए। इसलिए अपने बच्चों को आप ये डिसाइड ना करें कि आप क्या बनाएंगे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। पढ़ते लिखते रहें, काम करते रहें, भगवान जो बनाएंगे बेहतर बनाएंगे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की, संतान को तेजस्वी बनाने वाला मंत्र। अगर आप अपनी संतान को तेजस्वी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पूजा आवश्यक होगी। जैसे सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य भगवान को अर्घ, श्रीमन नारायण का पूजन। जब आप भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करेंगे, सूर्य भगवान की उपासना करेंगे, तो निश्चित आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी। अग्निदेव का पूजन करें, गुरु का पूजन करें, गाय का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, कन्याओं का पूजन करें। सभी सत्कर्म मनुष्य को तेजस्वी बनाने में सहयोग करते हैं। नित्य हवन, अग्नि पूजन मनुष्य को करना चाहिए, जिससे उसका तेज बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है। बात करेंगे आज के लकी कॉलर की। आज का लकी कॉलर है पडरौना से रंजू कुमारी जी का सवाल है, मेरी ननद से मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, क्या इसका भाग्य पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपकी ननद जी से आपका झगड़ा होता है, क्यों होता है झगड़ा, किस बात पर होता है, पहले तो ये समझने की बात है। हम कहते हैं कि झगड़ा करने से बचो। झगड़ा कौन करता है? जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो झगड़ा में उलझता है। समझदार झगड़ा क्यों करेगा? कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान ना देकर अपने कार्य को बेहतर कीजिए। यदि आप अपने कार्य को बेहतर करते हैं तो आप जीत जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कुत्ता भौंकते, हमारे यहाँ कहावत है, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप अपना काम करते रहिए, जिसको जो कहना है वो कहता रहेगा। बिंदास अपने ज़िंदगी में प्रसन्नता घोल के रखिए।
आपके आसपास का माहौल प्रसन्नता पूर्वक हो, प्रसन्नता से भरा हो, लोगों का जरा भी प्रभाव आप पर ना पड़े। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। कल के विषय की बात करते हैं। कल देव दीपावली है। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या विशेष कारण है, इस पर कल खुल कर के चर्चा करेंगे। तो आप सभी गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं से जुड़े रहें। आप वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आते रहें। कल बात करेंगे देव दीपावली की, तो आप देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए वार्तालाप के साथ आपके साथ देव दीपावली क्यों मनाई जाती है इस पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष पर महाराज का मंत्र कार्यक्रम। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।